दुबई के एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री रहायश, वीज़ा, खाने के साथ साथ 6 से 7 लाख रुपए माहाना सैलरी भी दी जाएगी। कौन सी पोजीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, आपने दोनों डिवाइसेस से ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल यूजर्स भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है जी लिवा एजुकेशन कैरियर्स। स्पेलिंग देख लें, लिवा एजुकेशन कैरियर्स आपने यहाँ पे सर्च करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहला लिंक है जी कैरियर्स एट लिवा एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल UAE। ठीक है, तो सिंपल आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिवा एजुकेशन का कैरियर पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। तो व्यूअर्स, ये एक प्राइमरी स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है दुबई के अंदर, वहां पर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एलिमेंट्री टीचर है, टीचर असिस्टेंट है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की जॉब्स हैं, नर्सरी सुपरवाइजर है, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स हैं, इस्लामिक बी टीचर्स की जॉब्स रिक्वायर्ड हैं, मजीद मैथमेटिक्स टीचर रिक्वायर्ड है, केजी टीचर रिक्वायर्ड है, आईसीटी टीचर रिक्वायर्ड है। मतलब आईसीटी मतलब ये कंप्यूटर साइंस के हवाले से है। ओके होगा व्यूअर्स, तो ये तमाम तर पोजीशंस हैं जो अनाउंस की गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो मैथमेटिक्स टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप व्यू बटन के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जॉब डिटेल्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। बहुत से लोग अब क्या करेंगे, उनको पता चल गया जी लिवा एजुकेशन है तो इस वीडियो को स्किप करेंगे, जाके ओपन करके अप्लाई कर देंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। जब तक आप मेरे स्टेप बताए हुए स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तब तक आपको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपको पता ही नहीं है सीवी कैसे बनानी है, आपको पता ही नहीं है कवर लेटर आपने कैसे तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी सीवी तैयार करनी। ये चीजें पहले जान लें। छोटी सी वीडियो है, लंबी नहीं करेंगे, आप इनको जो है वो देख लें, फिर उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स टीचर है, जैसे मैंने मैथमेटिक्स टीचर को ओपन किया, आप जिस पोजीशन पर इंटरेस्टेड हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू के ऊपर, तो इस तरह से डिटेल ओपन हो जाएगी। अब देखें जी, यहाँ पे बताया हुआ लिवा इंटरनेशनल स्कूल है। ठीक है, मजीद यहाँ पे डिटेल है कि जनवरी 2024 से स्टार्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द आइडियल कैंडिडेट फॉलोइंग क्राइटेरिया। आइडियल ये किसको बोल रहे हैं, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है, मतलब कि उसका जो है वो नॉलेज अच्छा है, क्रिएटिव बंदा है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू या डिसिप्लिन रखने वाला है, तो ये आइडियल कहते हैं उस स्टूडेंट को। ओके, यहाँ पे देखें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कमिटेड है, क्रिएटिव है, एनर्जेटिक है, डिसिप्लिन का जो है वो बड़ा ख्याल रखने वाला है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी, ठीक है, ट्रेंड्स के अंदर। अब मेन चीज क्वालिफिकेशन, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर क्वालिफिकेशन में आपसे शेयर करूं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन, यानी कि BS मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स, MPhil इन मैथमेटिक्स, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 16 ईयर एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन है, 16 साल एजुकेशन से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ मैंने मिस्टेक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता। उसके बाद यहां पे देखें बैचलर डिग्री है, रेलेवेंट सब्जेक्ट विद द टीचिंग क्वालिफिकेशन। मतलब कि बाज़ औक़ात ये होता है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट है ICT की, जो आगे मैंने एक बताई है, ICT टीचर भी रिक्वायर्ड है इनको। तो ICT के लिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैथ की भी कुछ इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं, तो आपने देख लेना है कि अगर आप कर सकते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैथमेटिक्स के रेलेवेंट है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहां पर एक चीज है, आइलेट्स स्कोर मांगे हैं मिनिमम 6.0 फॉर नॉन नेटिव पर्संस। नॉन नेटिव, जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव नहीं है, अच्छी नहीं है उनकी इंग्लिश, उनसे आइलेट्स रिक्वायर्ड है।
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत कुछ मांगा गया होता है, लेकिन कोई एक होगा 100 में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरेगा। तो इसलिए जो है अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छी है इंग्लिश आप, तो फिर भी आपकी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आइलेट्स का टेस्ट आप पहले पास करेंगे फिर आप इसके ऊपर। और वैसे भी उन्होंने वाजे कर दिया है कि नॉन नेटिव स्पीकर से हम जो है वो आइलेट्स की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस डिमांड की गई है। एक्सपीरियंस नहीं है, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आपको लगता है कि जी आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप इनकी बाकी आइडियल जो है वो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहे हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, आइलेट्स ज़रूरी नहीं है। ओके, तो देन सिंपल ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने एक नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये स्टेप्स बड़े गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले है जी अप्लाइंग पोजीशन, किस पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैथमेटिक्स टीचर, इस तरह से। ओके, और जो भी आप आईसीटी पर अप्लाई करें तो आप आईसीटी लिखोगे, आप कोई केजी या नर्सरी सुपरवाइजर पर अप्लाई करो तो वो लिखोगे, आप नॉन टीचिंग जैसे कि सुपरवाइजर है उस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपने अप्लाइंग पोजीशन पर यहाँ पे उस पोजीशन का नाम लिख देना है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा जी टाइटल। टाइटल मतलब मिस्टर हैं, मिसिज हैं, क्या हैं आप, ठीक है। आप मिस्टर अगर मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो मिस आएगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर, और फीमेल हैं तो मिसिज आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टर फॉर मेल, मिस फॉर फीमेल, और ये जो है वो जो शादीशुदा होते हैं मैरिड लोगों के लिए मिसिज। ओके, तो मैं मिस्टर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे जी अपना नाम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा फिल करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ मेन चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। जेंडर मस्ट आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है। फिर आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, आपने प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है अपनी, पाकिस्तान आपने लिखना है। यहाँ पे आप ना लिख दीजिएगा मुल्तान, लाहौर, इस तरह से। आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। अगर आपकी डिवीज़न है, एक मेन सिटी है, लाइक आप लाहौर से हैं तो आप लिख दें जी लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है मैं पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाहर से देख रहा है, इंडियन देख रहा है तो वो इंडियन लिखेगा, अफगानी है तो अफगानी करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी जो आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो देन आपने ऐड कर देना है रिक्वायर्ड वीज़ा फॉर दी यूए, यस हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, लैंडलाइन नंबर है तो ऐड कर दो, अदरवाइज स्किप कर दो। उसके बाद एड्रेस डिटेल आ जाएगी। एड्रेस आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना कंट्री ऐड करना है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगी एजुकेशन, तो आपने हाईएस्ट एजुकेशन से नीचे की तरफ आना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बीएड किया होता है, एमएड किया होता है, और किया कहाँ से है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अगर आप एमएड किया है, बीएड किया है, एमए एजुकेशन किया है ओपन यूनिवर्सिटी से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और आप उसको अपनी सीवी या एप्लीकेशन के बिल्कुल टॉप के ऊपर लिख दोगे तो आपकी एप्लीकेशन को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन स्टैंडर्ड है वहां पर ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कैंडिडेट को टीचर हायर नहीं किया जाता। ओके, लिखेंगे जरूर आप बीएड एमएड, लेकिन उसको भी लिखने का एक तरीका है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं, ठीक है। डिस्टेंस उनको पता है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होती है, घर बैठकर बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो देन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी एकेडमिक, और वैसे भी जो बीएड एमएड है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसे हम कहेंगे टीचिंग लाइसेंस कहेंगे, टीचिंग प्रैक्टिस, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ दो एक साइड पे। लिखेंगे जरूर, लेकिन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है। आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है तो वो आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किया जी मास्टर्स, क्या एमएससी मैथमेटिक्स, मास्टर किया, क्वालिफिकेशन यहाँ पे नेम आ जाएगा, मास्टर डिग्री हो गया,
MSc मैथमेटिक्स, इस तरह से। यूनिवर्सिटी नेम कहां से आपने किया है, तो मिसाल के तौर पर मैं किस सिटी को लेकर चल रहा हूं, चलें मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूं, तो मैं यहां पे कर दिया जी BZU मुल्तान। इस तरह से नहीं करोगे आप, ठीक है। आप इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम ऐड करोगे, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट आपकी जो MSc की थी वो कब स्टार्ट हुई थी, मिसाल 2023 चल रहा है तो 2 इयर्स है, तो मैं कह देता हूँ ये 2021 के जनवरी में स्टार्ट हुई थी इस डेट को। और एंड डेट क्या है जी, 2023 की डेट, चलो हम डाल देते हैं 21 दिसंबर। यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर यहाँ पर आपकी जो है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री, MSc मैथमेटिक्स, BZU, ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मजीद आपने क्या करना है, अब आपने अपनी बैचलर डिग्री ऐड करनी, मतलब हाईएस्ट लो की तरफ आपने जाना है। बैचलर के अंदर आपने BSc किया होगा, जाहिर बात है, ठीक है, BSc विद मैथमेटिक्स, इस तरह से। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से भाई, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी से ही किया है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड करोगे। स्टार्टिंग डेट क्या थी, तो जाहिर बात है ये डेटिंग हमारी बनती है इस हिसाब से 2019। ये जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपने अपना ठीक लिखना है, मेरी तरह ना लिख देना, ये तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। 2021 ये लें ऐड एजुकेशन करूंगा ना, यहाँ पे देखिएगा मैंने ऐड अनदर एजुकेशन की है, तो अब हमारी यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। जी व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमारी 2 क्वालिफिकेशन ऐड, मास्टर्स ऊपर आ गया है जी, बैचलर नीचे आ गया है। अब आपने क्या करना है जी, फिर सिलेक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। अब आपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऐड करना है, ठीक है। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर इंटरमीडिएट आपने ऐड कर देनी है, और उसके बाद आप मजीद जो है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपने अपना मैट्रिक का ऐड कर देना है। फिर आपने आना है अदर्स के अंदर, अदर्स के ऊपर क्लिक किया, यहां पे आप क्वालिफिकेशन ऐड करोगे अपनी प्रोफेशनल, इस तरह से। यूनिवर्सिटी कौन सी है, AIOU या ओपन यूनिवर्सिटी लिख दो, स्टार्टिंग डेट, ये सारा कुछ। यानी कि BEd को आपने बिल्कुल एंड पे लेके जाना है। अगर आपने रेगुलर नहीं किया हुआ है, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग पे किया हुआ है, तो आपने बिल्कुल एंड पे, ताकि जब वो आपकी CV को उठाएं तो सबसे पहले उनको मास्टर की डिग्री नजर आए, एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके बाद बैचलर नजर आए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, फिर जाकर आपने ऐड करना है BEd, और साथ में लिख देना है क्या, सबसे अहम चीज, यहां हमारे BEd को बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, आपने साथ में लिख देना है टीचिंग लाइसेंस है भाई ये, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको लिख देना है साथ में, ओके। और मैं यहां से ऐड भी करता हूं इसको, आपको कैसे लिखा नजर आएगा जी। तो यहाँ पे देखें अदर्स के अंदर आ गया जी BEd टीचिंग लाइसेंस आ गया है, यहाँ पे देखिए ये ऐड कर दिया मैंने, ओके। इस तरह से आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी। उसके बाद एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं, वो पाकिस्तानी तो मोस्टली यही समझते हैं कि 5-6 स्कूलों का एक्सपीरियंस हम लिखते हैं, हमें जो है वो तरजीह दी जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप 5-6 स्कूल्स का लिखोगे तो इससे बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है। बैड इंपैक्ट क्या होने वाला है, वो देखेंगे कि 5-6 स्कूलों का लिखा हुआ है, टोटल एक्सपीरियंस 5-6 साल का टीचिंग का है, और इन्होंने 5-6 स्कूल लिखे हुए हैं। ये एक बंदा एक स्कूल के अंदर टिक के काम क्यों नहीं करता, कहीं इसका जो है वो बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्कूल वाले इसको निकाल देते हैं, फिर ये दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में चला जाता है। इसलिए मैक्सिमम आपके पास 5-6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2 स्कूल्स को या कॉलेजेस को आपने मेंशन करना है, ज्यादा स्कूल्स आपने यहाँ पे ऐड नहीं करने, वो आपकी CV को लंबा करेंगे लेकिन आपके ऊपर बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है, ओके। जॉब टाइटल आ जाएगा, तो जॉब टाइटल जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर बात आपने वही यहाँ पे ऐड करना है, मैथ टीचर, ओके, सॉरी यहाँ पर आना है जी मैथ टीचर, ओके। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम जहां पे जॉब की हुई है, प्राइवेट स्कूल है क्या है, वो आपने ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर द कंट्री स्कूल, ठीक है, आपने ये नाम ऐड कर देना। उसके बाद कंट्री का सिटी, कौन सा सिटी है वो आपका, कंट्री कौन सा है उस जहां पर आपने टीचिंग की है। मिसाल के तौर पर मुल्तान है जी, मुल्तान को लेके चल रहा हूं तो मैं लिखूंगा मुल्तान पाकिस्तान, ठीक है।
और इस तरह से कब स्टार्ट की थी, एंड डेट क्या है, वो आपने ऐड कर देना। मैं करके भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2000 ये किया मैंने, और उसके बाद एंड डेट आपकी मिसाल के तौर पर 1 दिसंबर को एंड हो गया, तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस ये देखें यहाँ पर ऐड हो चुका है। कोशिश करें मैक्सिमम 3 स्कूल्स को ऐड कर दें, ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, चाहे आपका 10 स्कूलों के अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी AED मंथ, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप कितनी सैलरी लेंगे। देखिए वैसे तो जो हमारा दुबई है, हमारा तो नहीं है, उनका है, दुबई जो है, दुबई कंट्री एक प्राइमरी स्कूल टीचर को 1,35,000 दिरहम 1 साल के देता है, ठीक है। 1 साल की सैलरी उनकी कितनी है, 1 लाख, ये बेसिक बता रहा हूँ, 1,35,000 दिरहम यानी कि दुबई की करेंसी, और वो 1 साल का ये देते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12 पे, तो ये बनते हैं 11,250 दिरहम, ठीक है। और अभी 75 रुपए का दिरहम चल रहा है आज के रेट के मुताबिक तकरीबन, तो मैं इसको 75 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 लाख, तकरीबन 8.5 लाख बनता है, ठीक है। ये दुबई उतना जो है वो, ज़ाहिरी बात है जिनको वो सिलेक्ट करेगा तो वो दुबई के जितने भी मुराद टीचर को मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। वो फ्री वीज़ा है, वो आपकी अकोमोडेशन है, रहाइश है, खाना पीना है, वो सारा फूड से उनकी तरफ से होता है, ठीक है। तो ये 8 लाख है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिखोगे 10,000, ठीक है, 10,000 दिरहम। भाई अपना मुल्क छोड़ के जाकर वहां उनके बच्चों को पढ़ाना है, तो 10,000 दिरहम आपने लिखना है, और बाकी की जितने भी अलाउंस है वो खुद वहां। तो ये हो गया जी पर मंथ। अब है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बड़ी अहम चीज है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में क्या था कि जो नेटिव नहीं है उनसे जो है वो आइलेट्स का डिमांड की जा रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पे इंग्लिश लिखिए, यहाँ पे आपने नेटिव स्पीकर कर देना है। जब आप नेटिव स्पीकर कर देंगे फिर आपसे ये यहाँ से आइलेट्स के स्कोर की डिमांड नहीं करेगा। अभी फिलहाल ऐड नहीं ना, वो कह रहे नो लैंग्वेज एडेड, तो अब मैं ऐड करने लगा। ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी देखिएगा कि हमारी जो इंग्लिश है ना वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए इंग्लिश नेटिव, ठीक है। अब यहां पर ये ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप नेटिव नहीं है, थोड़ी बहुत ही आती है, तो फिर आपको आइलेट्स पास करना पड़ेगा, ओके। ये करने के बाद अब यहाँ पे हाउ डू यू हेयर अबाउट द वैकेंसी, आपने इन वैकेंसीज के बारे में कहाँ से सुना, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर आपको पहले नहीं पता था तो ये आपको मेरी वीडियो से पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अदर भी कर सकते हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा चैनल का नाम तो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। वापस आ जाता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ये डिक्लेरेशंस, ठीक है, अपॉइंटमेंट टू लेवल एजुकेशन है, मेडिकल चेक है, वो कह रहे हैं हेड आपका कोई फिजिकल या मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई बीमारी, आपको कोई मजदूरी, ठीक है, वो है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दो भाई। तो यहाँ पे आपने नो के ऊपर कर देना है, ठीक है। अगर आप मजदूर हैं, स्पेशल पर्सन है, तो जाहिर बात है इंटरनेशनल बड़े मुश्किल हो जाएगा जॉब आपके लिए हासिल करना। उसके बाद डू यू नो एम्प्लॉय करंटली वर्किंग लीवा, कि आप कोई ऐसे बंदे को जानते हो, आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो ऑलरेडी जो है वो इसी लीवा स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करोगे तो फिर उसके बारे में डिटेल ऐड करनी है यहाँ पे आके आपने, सही है। ये हो गया जी यहाँ पर। अब आ गया जी मेन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया रिज्यूमे। अब लोग रिज्यूमे को क्या समझते हो जी, 1 पेज CV। हमारे यहाँ पे रिज्यूमे एंड CV जो होती है ना, रिज्यूमे को हम कहते हैं जी शॉर्ट समरी, 1 पेज CV, और CV को हम कहते हैं 3 से 4 पेजेस की CV। तो व्यूअर्स आपने 1 पेज यहाँ पे अटैच नहीं करना है, ठीक है। आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंपटीशन नहीं है, दुनिया के साथ है भाई कंपटीशन। अफगानिस्तान में लोग अप्लाई करेंगे, इंडियंस करेंगे, मजीद बांग्लादेशी करें, पता नहीं कहां कहां से लोग अप्लाई करेंगे। तो आपने अपने आप को जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, अट्रैक्टिव करना है कि आपकी जो CV है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए लोग, आपकी CV को उठा लें बंडल में से। ये चीज रिज्यूमे के अंदर जो है वो आप तकरीबन मिनिमम 3 पेजेस की CV ऐड करोगे, ठीक है। नंबर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक किया है, कहां से किया है, किस ईयर में किया है, बस ये नहीं बताना भाई कि मेरे जो 776 नंबर हैं मेरा इस ईयर में किया है, जस्ट ईयर बता देना इस ईयर में पास किया है, ठीक है। तो ये CV के अंदर ये चीजें आपने दोबारा से ऐड करनी है। जो ओपन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया ना उनका पोर्टल का,
तो अब आपने यहाँ पे रिज्यूम में 3 पेजेस की सीवी ऐड करनी है और कवर लेटर ऐड करना है। कवर लेटर नहीं बनाना आता, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। चैट जीपीटी का पता है आपको? नहीं पता है, वो भी बता देता हूँ। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी के बारे में, आपने नहीं इस्तेमाल किया, तो भाई आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे आओगे, चैट जीपीटी के ऊपर अकाउंट बनाओगे, अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आकर आपने इसको एक कमांड देनी है। कमांड क्या है? आपने ये कमांड देनी है, राइट कवर लेटर फॉर टीचिंग जॉब इन दुबई। ठीक है, आप यहां से करोगे इसको एंटर। एंटर किया, कमांड दे दिए, ये खुद लिख के देगा कवर लेटर आपको। देखें ये लिख रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, जहां पे योर नेम है तो अपना नाम लिख देना है, एड्रेस की जगह पे एड्रेस आ जाएगी, सारी चीजें। एम्प्लॉयर नेम की जगह पर आपका यहाँ पे लीवा अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल आ जाएगा, दुबई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा, एड्रेस उसका आएगा जी। ठीक है, अबू धाबी के अंदर भी है, मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, उनका जिप कोड आ जाएगा। डियर यहाँ पर आप डाल दो, लिव एजुकेशन टीम डाल दो या सर मैम डाल दो। ओके, अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करनी है आपने। आई एम राइटिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम, वहां लिव एजुकेशन स्कूल का बताना है आपने। मजीद ये देखें दुबई। ठीक है, यहां पर फिर विद बैकग्राउंड इन योर सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, यहां पर आपने ऐड कर देना, आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देन वो आप यहां पे ऐड करोगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओवर द पास्ट कितना एक्सपीरियंस है जी? 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स है। और यहाँ पे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस योर करंट मोस्ट रीसेंट पोजीशन, किस पोजीशन पे रहो? मैथ टीचर पे रहा हूं। करंट और प्रीवियस स्कूल, कौन सा स्कूल में रहा है जी? दी कंट्री स्कूल मिसाल के, तो वो आपने ऐड कर देना है। मेंशन नोटेबल, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस स्कूल के अंदर टीचिंग के अलावा भी कोई जिम्मेदारी आप पे आई थी, वो आपने ऐड कर देनी है तो लिखोगे। ओके, मजीद स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाओ, ये वैसे ही रहने देना आपने, एक बार पढ़ लाजमी लेना, ऐसे ना हो कि मुंह उठा के वैसे कॉपी करो और डाल दो। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा और यहाँ पर स्कूल फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा और यहाँ पे सिंसियरली के अंदर आपका नाम आ जाएगा। आपका जो है वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी साथ में ऐड कर दो, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दो। ठीक है, ये चीजें ऐड किया, आपका कवर लेटर रेडी है जी। कितने मिनट लगे? अगर यही आप टाइप करने बैठते हो तो चैट जीपीटी है भाई, टाइप तो करना ही नहीं है कुछ भी। 2 फाइल्स बना ली आपने, इनको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन लिव एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल दुबई को पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर आपने इनके रिस्पॉन्स का वेट करना है। और अगर आप इंटरनेशनल में वाकई टीचिंग जॉब हासिल करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर अप्लाई करके बैठ जाओगे, रिस्पॉन्स आएगा तो अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर जितने स्कूल्स में आ रही हैं, जितने कॉलेजेस में आ रहे हैं, वो आपने अप्लाई करते जाना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो वीवर ये थी दुबई लीवा स्कूल एजुकेशन के हवाले से टीचिंग जॉब्स एंड नॉन टीचिंग जॉब्स। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।